आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो एक चीज बताने वाला हूँ जो हर एक उस पर्सन को पता होती है जो पहले गरीब होते हैं लेकिन फिर बाद में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तुम्हें ये सारी चीजें तो पता होगी कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे पास होगी एक गाड़ी, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे पास होंगे पैसे, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे पास वो सारी फैसिलिटीज होंगी जो तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। डे 1 से लेके डे 8 तक मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बताई जो तुम्हारे लिए जरूरी थी। एंड आज मैं तुम्हें करने वाला हूँ थोड़ा सा मोटिवेट। एंड क्योंकि आज है डे 9, तुम सबको ये तो पता ही होता है कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें क्या सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जस्ट इमेजिन, तुम हार गए, मतलब तुम वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाए जो तुम्हें करनी चाहिए थी। तुम कुछ नहीं कर पाए, ना तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, ना तुमने पैसे कमाए, एंड ना तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा घर है। तो तुम्हारे साथ क्या होगा? इमेजिन करो, तुम सुबह उठ रहे हो, उठने के बाद तुम सेम जॉब पर जा रहे हो डेली। हो सकता है संडे को तुम्हारी छुट्टी हो अगर तुम लक्की हो, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो 30 डेज में से 30 डेज काम करते हैं एंड उनकी इनकम इतनी ज्यादा कम होती है कि तुम्हें उन्हें देखकर लगेगा यार इससे अच्छा तो जॉब ही छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ सकते। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम्हारी एज 25 से कम है तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम है अभी भी। लेकिन अगर तुम्हारी एज 25 से ज्यादा है तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास भी अभी टाइम है। काफी सारी स्टोरीज मुझे ऐसी भी पता है जब किसी पर्सन की एज 35 या 40 हो जाती है तब उन्हें रियलाइज होता है यार मैं क्या कर रहा हूं, एंड तब वो चेंज करना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो? कोई पर्सन 40 का हो गया है तब वो चेंज करना स्टार्ट कर रहा है एंड तब भी वो सक्सेसफुल हो पाता है। तो तुम तो इजीली हो जाओगे। तो तुम क्या सारी चीजें खोओगे अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो? नंबर 1, तुम वैसे टाइप की जिंदगी नहीं जी पाओगे जैसे टाइप की तुम चाहते हो। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अच्छी जिंदगी के लिए गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, नहीं। लेकिन तुम्हें वो सारी चीजें भी चाहिए, क्योंकि उन सारी चीजों के बिना तुम्हें लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग लगेगी। तुम प्रॉपर फूड नहीं खा पाओगे जिसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ खराब होगी। अगर तुम्हारी फैमिली में किसी पर्सन की तबीयत खराब हो गई तो कि तुम उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा पाओगे। एंड और भी काफी सारी चीजें होती हैं। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी एज है अभी 35 एंड तुम एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हो। वहां पर तुम कोई भी काम नहीं करते और जो भी तुम काम करते हो वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें अचीव करनी थी, तुम्हें काफी कुछ बनना था, लेकिन तुम वो नहीं बन पाए क्योंकि तुम कभी मोटिवेट हो ही नहीं पाए। तुम हमेशा इस चीज का वेट करते थे कि जब मैं मोटिवेट होऊंगा तब मैं कोई काम करूंगा। एंड आज तुम्हारी एज काफी ज्यादा हो गई है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम तब भी इस रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे? क्या तुम तब भी ये सारे काम कर रहे होगे जो तुम अभी कर रहे हो? और अगर इसका आंसर नहीं है, सो ट्रस्ट मी, तुम्हें ये सारी चीजें जल्द से जल्द छोड़नी पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है तुम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओ कि हाँ ये सारी चीजें मैं छोड़ दूंगा, मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा एंड मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। लेकिन मुझे पता है 99% लोग ये कभी नहीं करने वाले। एंड इनमें उनकी गलती भी नहीं है, उनकी डेस्टिनी में वो सारी चीजें लिखी ही नहीं होंगी, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें टॉप 1% में आकर अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स एंड अपने दोस्तों की लाइफ भी इंप्रूव करनी है, या फिर तुम्हें भी एक एवरेज इंसान की तरह नॉर्मली सिर्फ जीना है और मर जाना है। द चॉइस इज योर्स।